बीए भाग द्वितीय में सामाजिक अनुसंधान की पद्धति पुस्तक में हम अवलोकन का अध्ययन कर रहे थे। सामाजिक अनुसंधान की अध्ययन की विधि अवलोकन में हमने अवलोकन की परिभाषा, उसकी विशेषताओं का अध्ययन किया। उसके आगे हमने अवलोकन के प्रकारों का अध्ययन आरंभ किया, जिसमें हमने अवलोकन को 3 भागों में बांटा: अनियंत्रित अवलोकन, नियंत्रित अवलोकन तथा सामूहिक अवलोकन। अनियंत्रित अवलोकन को पुनः हमने 3 भागों में बांटा: सहभागी अवलोकन, असहभागी अवलोकन तथा अर्धसहभागी अवलोकन। कल हमने सहभागी अवलोकन और असहभागी अवलोकन का अध्ययन किया। आज हम सहभागी और असहभागी अवलोकन के अतिरिक्त अनियंत्रित अवलोकन का जो तीसरा प्रकार है, अर्धसहभागी अवलोकन, उसका अध्ययन करेंगे। देखिए, जहाँ सहभागी अवलोकन में अवलोकनकर्ता अध्ययन किए जाने वाले समूह में रहता है और उसका एक अंग बनकर तथ्यों का संकलन करता है, वहीं असहभागी अवलोकन में अवलोकनकर्ता किसी समूह के जीवन में भाग लिए बिना ही समूह की क्रियाओं से अलग रहकर अपना अध्ययन करता है। गुड्डे व होट के अनुसार किसी भी अध्ययन में पूर्णतः सहभागी और पूर्णतः असहभागी अवलोकन संभव नहीं हो पाता। इसलिए उन्होंने मध्यवर्ती मार्ग अपनाने का सुझाव दिया। उनके अनुसार व्यक्ति को किसी एक, चाहे वो सहभागी हो या असहभागी, रूप को पूर्णतः अपनाने की अपेक्षा यदि इन दोनों कार्यों की साथ साथ पूर्ति करना ही अधिक सुगम होता है, तो वह अध्ययन तथ्यात्मक होता है। अर्धसहभागी अवलोकन में अध्ययनकर्ता समूह के दैनिक कार्यों में तो सहभागी बना रहता है, लेकिन किसी विशेष उत्सव, घटना, क्रिया एवं समारोह के अवसर पर दूर बैठकर उनका अध्ययन करता है। इस विधि में सहभागी और असहभागी दोनों ही विधियों के लाभ प्राप्त होते हैं और दोनों के दोषों से बचाव हो जाता है। इस संबंध में विलियम व्हाइट ने लिखा है कि हमारे समाज की जटिलता के कारण पूर्ण एकीकरण का दृष्टिकोण अव्यवहारिक रहता है। एक वर्ग के साथ एकीकरण से उसका संबंध अन्य वर्गों से समाप्त हो जाता है। इसलिए अर्ध तटस्थ स्थिति बनाए रखना ही अधिक श्रेयस्कर होता है। जैसे सामाजिक उत्सवों में भाग लेना, गेंद फेंकना, खेलना, साथ साथ खाना पीना करना और फिर भी यह स्थिति बनाए रखना कि तुम्हारा मुख्य उद्देश्य अनुसंधान है। इस अध्ययन विधि का उपयोग लिपले, लिंड एवं कई अन्य समाज वैज्ञानिकों ने किया है।
जब हम किसी समूह के विशिष्ट व्यवहारों एवं सांस्कृतिक जीवन का अध्ययन करना चाहते हैं तो हम अर्ध सहभागी विधि का प्रयोग करते हैं। लोकगीतों एवं कथाओं, धार्मिक कर्मकांडों, उत्सवों, खेल कूद, जादुई क्रियाओं, मनोरंजन एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों आदि के अध्ययन के लिए अर्ध सहभागी विधि अत्यंत ही उत्तम विधि है। इस प्रकार गुड्डे व हट द्वारा प्रतिपादित की गई अर्ध सहभागी विधि, जो कि अवलोकन की सबसे उत्तम विधि मानी गई है, जिसमें हम तथ्यात्मक तथ्यों को एकत्रित कर सकते हैं। धन्यवाद।